जी प्रणाम जी, चालू करिए। प्रेरित स्टार्ट करो आप। स्टार्ट कर लो प्रेरित। श्री पाननाथ प्यारे की जय, बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। पांचवा सागर पूरन, गहरा गुज गंभीर। पांचवा सागर पूरन, गहरा गुज गंभीर। प्याले इश्क दरियाव के पिए अर्श रूहे फकीर। प्याले इश्क दरियाव के पिए अर्श रूहे फकीर। पांचवा सागर पूरन, रस को ऐसा गए पूरण जुगन किसो। इन रस को ऐसा गए पूरण जुगन किसो। ए दरिया सुख पाचमा लहरिया बतती जो। ए दरिया सुख पाचमा लहरिया बतती जो। लहरिया बतती जो। पांचवा सागर पूरन, गहरा गुज गंभीर। नैन मिलाए के अमृत सींचते। नैनो नैन मिलाए के अमृत सींचते। अपने अंग रूहे जाने के, अपने अंग रूहे जाने के। नए नए उपजावत, नए नए उपजावत। पांचवा सागर पूरन, गहरा गुज गंभीर। इश्क प्याला रंग रस का जब देत नैन मारो। इश्क प्याला रंग रस का जब देत नैन मारो। फूल पहुंचे तालु रूह के कायम चढ़ावत जो। कायम चढ़ावत जो। पांचवा सागर पूरन, गहरा गुज गंभीर।
सो समझियो, ये भी तक कहे मत, मोमिन हुए सो समझियो, ये भी तक कहे मत। अब बात ना रही बोलन की, अब बात ना रही बोलन की, कया चलते जान निस्बत, कया चलते जान निस्बत। पांचवा सागर पूरन, गहरा गुज गंभीर, प्याले इश्क दरियाव के, पीवे ऐशे रूह फकीर। पांचवा सागर पूरन, गहरा गुज गंभीर, पांचवा सागर पूरन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रति प्रणाम जी। ठीक हो? हाँ जी ठीक है बिल्कुल। श्री प्राणनाथ प्यारे, वंदो श्री सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन्य श्री देव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत। श्री महामत बल बल सब अंगो, फेर फेर वारणे लेत। फेर फेर वारणे लेता। सागर पांचवा इश्क का, पांचवा सागर पूरन। हमारे सुंदर साथ जी पांचवा सागर पूरन। आप हक श्री राज्य महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष,
आखिरुल जमा इमाम मेहदी साहिब बुदनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को इस अखंड ब्रह्मवाणी श्री कुलजम स्वरूप के इस सागर ग्रंथ के अंदर पांचवा सागर का सुख आज हम या प्राणनाथ से लेंगे। सुंदर साथ जो दे रहे, कल जो प्रकरण हुआ उसी की अंतिम चौपाई दोहराई महामती श्री प्राणनाथ जी, जिसको इंद्रावती का बल शोभा मिली है। और इंद्रावती कहते मैं बल बल पिया जी के प्रेम पर बारी बारी में जा रही हूँ। कैसे? बल बल चितवन है मेरे चितवन में, मेरे ध्यान में, मेरे आने वाले स्वरूप के ऊपर मैं वारी वारी जा रही हूँ। महामती बल बल सब अंगो फिर मारना। मारना का मतलब हुआ ना, आप लेते तो सुंदर सा। अब सागर पांचवा सवाल यह है सुंदर साथ जी के पूरे प्रणामी समाज में, समुदाय के अंदर हम सागरों के अंदर विशेष देखते हैं विशेषता, तो आठवां सागर की विशेषता देते हैं। अपने घर में, अपने समाज में, अपने कुटुंब में, अपने परिवार में और अपने अपने के लिए जब भी हम चाहते हैं, चाहे कोई अच्छा प्रसंग हो, चाहे कोई बुरा प्रसंग हो, चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई आनंद में हो, खुशियों में हो, तो एक ही बात हमारे सबके दिल में आते है कि भाई मेहर सागर का पाठ करो। इतनी बड़ी मेहर सागर की विशेषता हमारे समाज में, हमारे अगुओं ने, हमारे प्रतिनिधि सुंदर साथ में दिए, गलत भी नहीं। क्योंकि सुंदर साथ जी ऐसी ऐसी वाणी की चौपाई यहाँ के प्रूव करती है कि 7 सागर वर्णन किए और सागर आठवां बिना ही था। ये मेहर को पार ना आवही जो कि कोट करो, ये महत्ता है सुंदर सागर आठवां सागर। आठवां सागर के अंदर दूसरी चौपाई में कहते हुक्म महल के हाथ में जोश महल, पूरी महर जीत हक की तित और कहाँ चाहिए। प्रियतम प्राणवल्लभ श्री राजी महाराज की संपूर्ण महर हो जाती है, फिर और क्या चाहिए सच। तो सुंदर साथ जी कहने का तात्पर्य, आप साक्षात पिया प्राणनाथ जी ने इस सागर पांचवें के लिए पहले चरण में लिखा कि पांचवा सागर पूर्ण। महत्ता हमारे आत्म सागर। सुंदर साथ जी बात तो सब एक ही है। कई बार मैंने कहा भी है कि शक्कर होती है ना, शक्कर उसकी मूर्ति बनती है, खिलौना बनते, उनको ऊपर से नीचे से कहीं भी से चूस हो गए तो मिठाई लगे। समझने के लिए दिल में उमंग, आनंद होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, अपने आप ये सारी चीजें समझ आए। बाकी कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे। यहाँ सागर पांचवा पूर्ण इसलिए लिखा है कि सुंदर साथी सारी विशेषता है इश्क के अंदर, और ये है सागर इश्क का। और इश्क की विशेषता में है स्वयं राज जी महाराज। पूर्णतः पूर्ण ही है, तो एक पिया प्राणनाथ अक्षरातीत युगल स्वरूप श्री राज जी महाराज है। इसलिए तो गंजान गंज इश्क का स्वरूप, नूर ही नूर का स्वरूप है।
इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी, श्री इंद्रावती जी ने इस सागर को पूर्ण कर दिया कि जहां राज्य होता है, फिर उनके अंग सामाज है, उनके अंग सख्या है, वो अलग हो जाती है, लेकिन एक राज्य होता है वो पूर्ण हो। इसमें से किरणें कितनी निकल जाए, कितना तेज निकल जाए, कितना रूप निकल जाए, लेकिन एक तो एक, इसको पूर्ण कर। और स्वयं राज्य महाराज गहरा गुज्ज कर, तो सागर पांचवा कैसा है? गहरा भी है, गुज्ज भी है और गंभीर। कोई बात अपने अंदर अंदर कर रहे नहीं, अरे तो गुज्ज बातें हैं, आगे आप सुन चुके गुज्ज बातें महबूब की, ये चर्चा आप सुन चुके। चलो गहरा है, बहुत अंडे उंडाई है, बहुत। जितने अंदर चलोगे, जितने अंदर डूबोगे, इतना सुख और मिलेगा, सुख भी गुज्ज मिलेगा। ना कभी कानों सुना, ना कभी आंखों देखा, ना कभी दिल ने सोचा, ऐसा सुख अगर है तो सागर पांच में। और गंभीर भी है, सोच सुनने के बाद सोच में पड़ जाओगे। हाँ, ऐसा है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्याले इश्क दरियाव के, दरिया है इश्क का, स्वयं राज्य। इश्क के दरिया में पिया प्राणनाथ अक्षरातीत धामधनी राज्य महाराज श्यामा महारानी के चरणों में बैठ करके अगर सुख लेती है तो कौन ले सकते? एक ही है, पीवे अर्श रूहे फकीर। अर्श की एक परमधाम की आत्मा होगी। सुंदर सिंपल बात है। कई प्रकरणों में, कई चौपायों में ये शब्द सुन चुके हो कि ये वाणी, ये ज्ञान, ये इलम, ये अखंड सुख सिर्फ परमधाम की आत्माओं के अलावा ना किसी के लिए आया है, और ना कोई इस सुख को प्राप्त कर सकता है, ना ले सकता है। इसमें भी सुनो। और फकीर, वो सफेद कपड़े और माथे पर रुमाल बांध के घूमने वाले फकीर ने, फकीर का मस्त बात। एक राज्य के अलावा, धामधनी के अलावा, पिया के अलावा, अपने दूल्हे के अलावा, ना मन में, ना तन में, ना सोच में, ना बुद्धि में, ना विवेक में, कुछ उसको फर्क। एक ही रटे मेरे प्यार, मेरे राज्य। यही रूह जो होती है, ये इस दरिया में डूब करके उस पिया अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जो गंजान गंज इश्क का सागर है, उसका रस पी सकती है। इसलिए धामधनी लिखता है सागर पांचवा। इन रस को ये सागर, इन रस को ये सागर, पूर्ण जुगल किशोर सिंहासन पर विराजमान राज्य और श्यामा जी जुगल किशोर। अब सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती जी ने जुगल किशोर लिखा है, पहले मैंने कह दिया कि राज्य पूर्ण है। तो राज्य श्यामा जी को भी इतनी ही शोभा देते, श्यामा जी राज्य को इतनी शोभा देते, क्योंकि दोनों का स्वरूप एक है। कहने में जुगल किशोर है, लेकिन दोनों एक है। इधर भी देखो तो राज्य, इधर भी देखो तो राज्य। सिंहासन भी एक, बैठने वाले भी एक। और इन रस को इस सागर का जो है पूर्णता, वो युगल किशोर। अब सुंदर साथ जी युगल किशोर की महत्ता कैसे समझाई जाती है, तो शायद मेरी
मन में जो आई बात मैं आपको कहूंगा कि जब महाराजा छत्रसाल श्री चोपड़ा जी में श्री राजी महाराज पधारे, आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी पधारे, तब उन्होंने सिंहासन पर जुगल किशोर को बिठाने की खास और यदि आप हे धनी, मैं आपकी आरती नहीं उतारूंगा जब तक आपके साथ ठकुरानी जी को नहीं। श्री ठकुरानी जी को संग ले पधारे मेरे घर और इस स्वरूप को ना पहचाने वो मिसल नहीं माने। तो जुगल किशोर एक दूसरे रूप के पूरक है, इसलिए इन रस को ये सागर पूर्ण जुगल किशोर। और हम 12,000 सखियां श्री राज्य के चरणों में बैठी है और राज्य श्यामा जी के चरण पकड़ कर, उनका रस, उनका नूर, उनकी इश्क प्यार हमारी आत्मा को। इन रस को ये सागर पूर्ण जुगल किशोर है, ये दरिया सुख पांचवा लहरी आवे अति जोर। सागरों में जो लहरें आती, तरंगे आती, उछरंग आता है, उसी तरह युगल किशोर श्री राज्य श्यामा जी के चरणों में बैठकर रूहें परम धाम रंग मोहल मूल मिला में बैठ करके इस पांचवा सागर दरिया और सागर का लहरों में डूबती, लहरों में उछरंग लेती, लहरों में आनंद लेती। इंद्रावती कहती है, ये दरिया सुख पांचवा लहरी आवे अति जो। अब यहाँ कौन सी लहर आने वाली है? पानी की तो आने वाली, गंजान गंज इश्क ही इश्क की लहरें उछल कोई पर। दरिया में मौजे देखो, तरंगे देखो, दूर से आ रहे, कितने ऊंचे ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे। उसी तरह मेरे पिया के चरणों में बैठने वाली हम लोग है, इस उछरंग के अंदर, इस प्रेम के अंदर, इस सुख के अंदर, लहरों के अंदर मस्तियां। इंद्रावती के लिए अति सुख है बड़ी रूह को। अब देखो सुंदर सा, फिर अपरवाद उधर चले आए, क्योंकि सुख के अधिकारी ही श्यामा माना, क्योंकि राज्य के अंग ही श्यामा जी महाराज। पल पल इश्क दे, पल पल नहीं, स्वयं इश्क का स्वरूप श्री राज्य के श्यामा महाराज की तरफ। जैसे कि कभी आगे मैंने चर्चा में सुना है कि कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर 5 तकिए होता है, 2 तो पीछे होते हैं, 3 बीच में। लेफ्ट हाथ ये हैंड बीच वाले तकिए पर रहते, ये पांव उधर चढ़ जाते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये मुखारबिंद श्यामा जी की तरफ। तो राज्य का गंजान गंज इश्क का लहजत लहरे श्यामा जी के ऊपर, और श्यामा जी की दृष्टि हमारे हजारों के ऊपर होती है। तो अति सुख लेने वाली तो बड़ी रूप श्यामा जी होती है, उनको ही मिलता है। इसका मतलब ये ना समझना कि हमको कम मिलता है उनको ज्यादा। साइकिल चैनल है, और सीधा अगर दे भी दे तो कांच का कुप्पा फूट भी जाए, सहन भी ना सकते। अति सुख है बड़ी रूह को, इश्क तरंग अतंत। अब इसके लिए मेरे पास और कोई शब्द तो है नहीं। इश्क की तरंग अतंत है। अब आप सुंदर साजी कभी समुद्र के किनारे गए हो, देखे भी हो, तो सामने से जो मोजा, मोजा हमारी गुजराती भाषा में मोजा कहते हैं, आप लोग लहरें कहते हो। शायद खड़े होकर के गिन लो तो मैं मानूंगा कितनी लहरें आती, कितनी गिनती।
कभी छोटा है, कभी मोटा है, कभी इससे बड़ा है, कभी इससे मोटा है, कभी इससे छोटा हो जाता है। तो आने वाले समुद्र से जो तरंगे आती है, लहरें आती है, जो मौजे आते हैं, उसकी गिनती नहीं होती। उसी तरह से राजी महाराज के इश्क श्यामा जी को जो मिलता है, अतंत अतंत, कोई हिसाब। और श्यामा जी की तरफ से रूह को मिल जाता है। वो कहाँ समा रहे, इधर से लेकर 12,000 को रेल देते। जैसे मुख मीठी अपनी रूह को रस पिला, रस रसना पिलावत, और श्यामा महारानी अपनी आत्माओं को 12,000 सखियों को अपनी मुठी मीठी रसना से, वाणी से, ज्ञान से रस रसना पिलावत। इसलिए ये वाणी जो है, ये रसना श्यामा जी, ये रसना श्यामा जी की पिलावे रस। अखंड परम धाम दिव्य का सुख, 25 पक्षों का शुभान श्यामा। हम आत्माओं को धाम में दे रहे हैं। हेत कर इन रोहन की प्यार सो बात सुनत, रसना पिलाते, बातें करते भी, और हम 12,000 की बातें सुनते भी। कौन? शुभान श्यामा। हेत कर, बड़े प्यार हमारी एक एक बात को सुन। सो वचन अंदर लेके मुख सामी बान बोलत, और जो हम फरियाद करते, जो प्यार करते, जो इश्क करते, जो मीठे वचन कहते, वो सारा सुनती है श्यामा जी। और सुन करके उनके प्रति उत्तर भी श्यामा जी हम सखियों को इधर से लेती, इधर देती, इधर देती। सो वचन अंदर लेके सुख सामी बान बोलत है, वचन बोलते, वाणी बोलते, ज्ञान बोलते। और आमने सामने बैठे हुए श्यामा जी सखिया राची। वो भजन में एक लाइन जरूर है, नैना नैन मिलाए के अमी रस, नैना नैन मिलाए के अमी रस। यही चौपाई है सुंदर सा, नैनो नैन मिलाए के अमी रस सिंचत। अब राजी श्यामा जी साथ में युगल स्वरूप बैठे हैं, अलग ना समझो सुंदर, लेकिन ये लीला श्यामा जी के द्वारा हमारे सखियों पर, हमारे धनी के नैनों से नैन मिलाओ, श्यामा जी से नैनों से नैन मिलाओ, अमी रस, अखंड रस, परम धाम का सुख पिया प्राण। कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, एक एक बात का खुलासा शिराजी ने इस प्रकरण में हम सबको अपने अंग रूहे जान के इसलिए देते। अब इतना चरण प्रूव कर देता है सुंदर साथ के, तीनों में अलग कोई है ही नहीं। राज्य श्यामा जी अलग नहीं है, श्यामा जी सखिया अलग नहीं है, सखिया राज्य। अपने अंग रूह जान, रूह और अंगों दोनों का संबंध है, और आत्म और अंदर बैठे हुए दो शब्द है, अंग भी है और रूह भी है। अंग है शरीर को कहते, धाम की शरीर, और आत्मा हमारी बैठी है धाम। उस अंगों को भी सुख चाहिए, जैसे इस माया में चाहिए, जैसे हमने योग माया में भी अंगों से सुख लिया,
उसी तरह अपने अंग रूहे जान के नेह नए नए उपजावत, हमारे दिलों के अंदर जो तरंगे उछलती है इश्क की, उससे हमारे मनों में भी और विचार बढ़ते जाते हैं कि हम कैसे पिया के साथ अनंत सुख की लज्जत, अनंत प्रेम की आनंद में मस्ती दिल में आती। तो है सुंदर सा 12,000 सखियां लेती, 12,000 राज्य के स्वर्ग बनते हैं और अनेक जगह पर 25 पक्षों में जा करके पिया। लेकिन यहाँ आपके और हमारे लिए ये बात बताई, सुंदर साथ थी। अब ये बताओ कि हम धनी के सुख कैसे? यहाँ तो परम धाम है नहीं, यहाँ बड़ावन महावन मधुवन तो है नहीं सुंदर, यहाँ कुंज नहीं कुंज है नहीं, यहाँ बाट पीपल की चौकियां भी नहीं, यहाँ मानिक पार पुखराज पार नहीं है, यहाँ फूलबाग नूरबाग तो है नहीं, यहाँ श्री जमुना जी के सातों घाट नहीं है, केल लिंबो अनार अमृत जाम्बो नारंगी। इस ब्रह्मांड में हम आत्माओं को वो भी सुख चाहिए जो श्याम परम धाम में हम लेते थे। कैसे? यहाँ एक ही सुख है सुंदरता, ये वाणी। श्री कुलजम स्वरूप साहब के अंदर डूब जाओ सुंदर सा, गहरा गुज्ज गंभीर सारी बात। अपने अंग रुझान के नेह नए नए उपजावत है, नए नए तरंगे, नए नए प्रेम, नए नए आनंद, नए नए लज्जत उपजावते भी है, देते भी है और हम लेते भी है सुंदरता। और हम भी राज्य को सुख देते हैं, हम भी आत्माओं श्यामा जी को सुख देते, श्यामा जी राज्य को देते लेते अरस परस। सुख कहते कहूं श्यामा जी के, इंद्रावती कहती है सुंदर क्योंकि बड़ी रूह है, राज्य के अंग है, इसलिए इंद्रावती उनकी शोभा बढ़ाई देती। विशेष है क्योंकि सिंहासन पे वो बैठ सकती है, हम नहीं बैठ सकते, हम राज्य के चरणों में बैठ सकते, श्यामा जी अकेली ही सिंहासन। इसलिए इंद्रावती जी ने सुख कहते कहूं श्यामा जी के, हक सुख बिना हिसाब, हक श्री राज्य महाराज का सुख बिना हिसाब। कोई गिनती नहीं है, अलेख है, अखंड है, अनंत है, अतंत है। इंद्रावती कहते मैं कैसे करूं, एक छोटा सा शब्द लिखा बिना हिसाब। जैसे अभी मैंने चबाई, कई कोट करो किताब, करोड़ों किताब इकट्ठी कर दो तो भी वर्णन हो सकता नहीं। ऐसा शिवराज जी जो सुख श्यामा जी को दे रहे हैं, उनका वर्णन इस जिज्ञा से सुमाया के मुखारबिंद से हम कर सकते। इंद्रावती के लिए मैं नहीं कर सकता, ज्ञान के साथ। ये सुख सोई जान ही, जो पिए इन शाकी शराब। कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, कुछ खोजने की जरूरत नहीं, सारा हिसाब आप वाणी में चौपाई में चरण में एक एक शब्द में दिया है। ये सुख सोई जान ही, जो कंठी बांध दे, प्रसाद चरणामत खा ले, 5 परिक्रमा कर ले, हो गया परम धाम। कुछ नहीं, कुछ नहीं आज दिन तक मिला है उनको और ना कभी मिलेगा। शिवराज महाराज ने पहले ही चौथी डिजाइन किला में एक तारतम दिया और तारतम में इशारा शब्द दिया, ये सत्यवाणी मत के लेऊ जो इनको। और आज 5वें और 6ठा दिन चल रहा है। ये सुख सोई जान ही, जो पिए इन शाकी शराब। इन ये वाणी शाकी पिलाने वाले शिवराज जी महाराज,
शराब एवं सो सुख सोई जान ही जो पिए इन नशा की शराब। उस पिया प्राणनाथ अक्षरातीत शिवराज जी महाराज की इस अखंड ब्रह्मवाणी को जो लेंगे पिएंगे पिलाते हैं राज जी महाराज, इसमें डूबेंगे। कोई इस सुख को अनुभूति, इस सुख का प्रभाव उस आत्माओं के ऊपर, उस तन के ऊपर, उस जीव के ऊपर हो सकता है। बाकी सुंदर साजी आया राम और गया राम से चलेगा। रस भरी अति रसना मीठी वल्लभ पान। अब शोभा तो श्यामा जी को दी है, तो यही कहना पड़ेगा मीठी वल्लभ पान। वल्लभ कौन? श्रीराज जी महाराज। वालम कह लो, वल्लभ कह लो, प्रीतम कह लो, पिया कह लो, धनी कह लो, राज राज कह लो, कई भी शब्दों से पिया को रिझा लो। रस भरी अति रसना अति मीठी वल्लभ पान। मेरे पिया के पानी मीठे रस भरे। ये सुख क्यों कहो ना जावही जो सुख देत जुबान। उस मीठी जुबान से मीठी रसना पिलाने वाले मेरे पिया जो पिला रहे, उस सुख कहो ना। इंद्रावती कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, हे मेरे प्यारी ब्रह्म आत्माओं, उस सुख का वर्णन मैंने अपनी जुबान से मैं नहीं कर सकता। क्या कह सकता? अब कुछ कल्पना करो मेरे साथियों, सुंदर साथी, उस परमधाम का ये सागर